हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। आपके अपने चैनल हिंदी हब विद चेतना में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हमने पढ़ा तीन बुद्धिमान कहानी, उसका सारांश। अब जानते हैं उसकी गतिविधि और प्रश्नोत्तर के बारे में। चलिए, तीन बुद्धिमान। सोच विचार के लिए तीनों भाइयों ने बिना ऊंट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया। कहानी तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो तीनों भाई बिल्कुल बहुत बुद्धिमान और निरीक्षण शक्ति रखने वाले थे। उन्होंने रास्ते में ऊंट के पैरों के निशान और अन्य संकेतों को ध्यान से देखा था। रास्ते में एक तरफ की घास खाई गई थी, जिससे पता चला कि ऊंट एक आंख से अंधा था। उन्होंने इसी तरह के अन्य संकेतों से ऊंट की विशेषताओं का अनुमान लगाया था। जो तीन भाई थे उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया, अपनी निरीक्षण शक्ति मतलब जो भी उस वक्त वहां पर आसपास घट रहा था, सारी चीजों को उन्होंने ध्यान से देखा। उसके बाद वो बता पाए कि ऊंट कैसा था और उसकी विशेषता क्या थी। तो उन्होंने यहाँ पर अनुमान लगाया था। इस चीज का ध्यान रखेंगे। आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है? तार्किक सोच, अवलोकन या सत्यवादिता? लोक कथा के आधार पर समझाइए। इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व तार्किक सोच और अवलोकन को दिया गया है। तीनों भाइयों ने अपनी निरीक्षण शक्ति और तर्क के आधार पर ऊंट के बारे में सटीक जानकारी दी। उनकी जो सोचने समझने की शक्ति थी वो कैसी थी? तर्क के आधार पर। उन्होंने छोटे छोटे संकेतों को समझकर बड़े निष्कर्ष निकाले। वैसे भी जो हमारी बुद्धि है हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस पाठ से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें हमारी बुद्धि का सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। हमारी डेली लाइफ में भी ऐसे कई चीजें हैं जो हम कई बार छोटी छोटी, कई बार बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। उस वक्त हम घबरा जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। ऐसे टाइम पर हमें थोड़ी सी हमारी तर्क शक्ति लगाने की, हमारे निरीक्षण की और समझदारी की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे संकेतों से हमें समझना चाहिए। वही उन्होंने किया कि उन्होंने छोटे छोटे संकेतों को समझकर बड़े निष्कर्ष निकाले। यह कहानी हमें सिखाती है कि सावधानी पूर्वक अवलोकन और तार्किक विचार से हम बिना देखे भी चीजों के बारे में जान सकते हैं। अवलोकन करना, खोजबीन करना, जानना और हमारे तर्क, तर्क मतलब सोचने समझने की शक्ति। क्योंकि आजकल जो है एआई का जमाना है। हम कुछ भी चीज हमें सर्च करनी होती है, हम हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को बिना बर्डन के, बिना जोर दिए फटाफट से एआई सारे एप्स निकाल लेते हैं, उसमें हम सर्च करने लग जाते हैं। वहां पर हमारी जो सोचने की शक्ति होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। थोड़ी ही नहीं, एआई के जमाने में तो हम पूरे ही उस पर डिपेंड है। तो यहाँ पर हमें अपने सोचने समझने की शक्ति को इंक्रीज करना चाहिए। लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया, लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। तो राजा की सोच कैसे बदल गई? ऐसा क्या हुआ कि राजा की सोच बदल गई? राजा ने पहले भाइयों पर ऊंट चोरी करने का संदेह किया, क्योंकि उन्होंने ऊंट के बारे में एकदम सटीक जानकारी दी थी। जैसे कि हमने भी पढ़ा है, भाइयों ने एकदम सटीक जानकारी दे दी कि उसका ऊंट कैसा था। राजा भी बड़ा संकोच में पड़ गया, उसे संदेह होने लगा कि निश्चित इन तीनों भाइयों ने ऊंट चोरी किया है। लेकिन जब तीनों भाइयों ने विस्तार से समझाया कि उन्हें रास्ते के संकेतों
और निशानों से तार्किक अनुमान लगाया था, तो राजा को उसकी बुद्धिमानी और निरीक्षण शक्ति का पता चला। तीनों भाइयों की बुद्धिमानी और निरीक्षण शक्ति का पता चला। राजा को समझ में आया कि तीनों भाई चोर नहीं बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति है, इसलिए उसकी सोच बदल गई। वो तीनों कैसे थे? चोर नहीं थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे। ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तनिक भी संदेह किया। आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था जिससे उसे अपना ऊंट मिल जाता? यहां पर नितांत एक शब्द मिसिंग है, नितांत, बिल्कुल जरा भी नहीं। ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर संदेह इसलिए किया क्योंकि उन्होंने उसके ऊंट के बारे में बिना देखे सारी जानकारी दे दी। उसे लगा कि अगर उन्होंने ऊंट नहीं देखा तो इतनी सटीक जानकारी कैसे दे सकते हैं। इसलिए उसे चाहिए था कि वह पहले भाइयों से विनम्रता से पूछता कि उन्होंने यह जानकारी कैसे प्राप्त की। उसे धैर्य रखकर पूरी बात सुननी चाहिए थी, न कि सीधे आरोप लगाना चाहिए था। जो ऊंट का स्वामी था उसने सीधे ही उन तीनों भाइयों पे संदेह किया, बिना सोचे समझे उस पर चोरी करने का आरोप लगाया। तो उसको पूरी बातें उन तीनों भाइयों की विनम्रता से सुननी चाहिए थी, तब उन पर आरोप लगाना चाहिए था, तब उनसे बात करना चाहिए थी, आरोप उसे नहीं लगाना चाहिए था। पिता ने बेटे को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी थी? इसके पिता के बारे में क्या क्या पता चलता है? पिता ने, हमने जैसे कि स्टार्टिंग की लाइन में ही पढ़ा था कि पिताजी ने कहा था कि हमारे पास धन बिल्कुल भी नहीं है। हमारा असली धन क्या है? हमारी तर्क शक्ति, सोचने समझने की शक्ति। तो पिताजी के ऐसे विचारों से हमें क्या पता चलता है? जानते हैं उनके विचार। पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन यानी ज्ञान, कौशल और बुद्धि संचित करने की सलाह दी थी, क्योंकि यह धन कभी खत्म नहीं होता और किसी भी परिस्थिति में काम आता है। इससे पता चलता है कि पिता कैसे थे? दूरदर्शी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे जानते थे कि धन संपत्ति नष्ट हो सकती है, लेकिन ज्ञान और कौशल हमेशा बने रहते हैं और साथ में जीवन में हमें सफलता दिलाते हैं। राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया। इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में हमें क्या क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? तो राजा ने पेटी के माध्यम से भाइयों की बुद्धि और निरीक्षण शक्ति की परीक्षा ली थी। हम सभी जानते हैं कि राजा को उस पर संदेह तो हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने उन तीनों भाइयों की परीक्षा लेने के लिए एक पेटी बुलवाई। इससे पता चला कि राजा बुद्धिमान, न्यायप्रिय और धैर्यवान शासक थे। वे किसी पर भी बिना पूरी जांच किए फैसला नहीं करते थे। राजा यह जानना चाहते थे कि भाइयों की क्षमता सच्ची है या नहीं। यह उनकी सूझबूझ और निष्पक्ष निर्णय लेने की शैली को दर्शाता है। तो राजा ने भी अपनी सूझबूझ से निर्णय लिया। निर्णय कैसा था उनका? निष्पक्ष था। आप इस लोक कथा के भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहेंगे और क्यों? मैं इस लोक कथा के भाइयों की निरीक्षण शक्ति और तार्किक सोच को अपनाना चाहूंगा। ये गुण जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। अगर हम चीजों को ध्यान से देखें और उनके बारे में तर्कपूर्ण ढंग से सोचें, तो हम कई समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। यह गुण हमें समझदार और सफल बनाता है। वही है ओवरऑल पार्ट की समरी कि हमें कोई भी काम अपनी सूझबूझ, अपनी सोचने समझने की शक्ति से करना चाहिए। थोड़े तर्क लगाना चाहिए, आगे पीछे सब चीज देख लेना चाहिए। अनुमान और कल्पना। यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो इस लोक कथा का क्या परिणाम होता? जानते हैं इसका आंसर क्या है? यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो 3 निर्दोष और बुद्धिमान व्यक्तियों को सजा मिल जाती। यह बहुत बड़ा अन्याय होता और राजा की प्रजा में उसके प्रति विश्वास कम हो जाता। लोग न्याय व्यवस्था पर संदेह करने लगते, साथ ही साथ राजा को
तीन प्रतिभाशाली सलाहकार मिलने का अवसर भी खो जाता। जैसे कि हमने अंत में पढ़ा था कि राजा उनकी बुद्धिमानी से, उनकी तर्क शक्ति से बहुत प्रभावित हुए थे, और उन्होंने अंत में जब निर्णय आया उसके बाद उन तीनों भाइयों को अपने राजमहल में रख लिया। क्यों रखा? क्योंकि वो तीनों बड़े ही प्रतिभाशाली थे और वो अंत में उनके सलाहकार भी बने। यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान न लगाया होता तो लोक कथा का अंत किस प्रकार होता? अपने विचार व्यक्त करें। यदि भाइयों ने अनार के बारे में गलत अनुमान लगाया होता तो राजा को उनकी बुद्धिमत्ता पर संदेह हो जाता। हो सकता है राजा उन्हें धोखेबाज समझता और उन्हें कारावास में डाल देता, दंड देता। राजा के दरबार में सलाहकार बनने का मौका नहीं मिलता और वे अपने घर वापस जाने के लिए मजबूर हो जाते। अगर राजा उनकी बात नहीं सुनता तो फिर इसका उल्टा भी हो जाता। इसका विपरीत क्या होता कि वो जो तीनों भाई हैं कहाँ होते? दंड में या किसी कारावास में दंड भोगते, और राजा भी जो उनको अपना सलाहकार बनाना चाह रहा था, बनाया था, उससे वो वंचित रह जाता। लोक कथा में यदि तीनों भाई ऊंट को खोजने जाते तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था? तो यदि तीनों भाई ऊंट को खोजने जाते तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, जैसे लंबी यात्रा में थकान, गर्मी और रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियां, पानी और भोजन की कमी, रास्ता भटकने का खतरा, जंगली जानवरों से खतरा, और यह भी संभव था कि ऊंट बहुत दूर निकल गया हो या किसी ने उसे छुपा लिया हो। यदि राजा के स्थान पर आप होते तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार के सवाल या गतिविधि करते? अपनी कल्पना साझा करें। यदि आप उन भाइयों की जगह होते, आप उस राजा की जगह पर होते तो आप क्या करते? यदि मैं राजा के स्थान पर होता तो मैं भाइयों से कुछ पहेलियां बुझाता, उन्हें किसी जटिल समस्या का समाधान खोजने के लिए कहता, या उन्हें राज्य की किसी वास्तविक समस्या पर सुझाव देने को कहता। मैं उन्हें कोई अधूरी कहानी देकर उसका अंत लिखने को भी कह सकता था। यह आपका आंसर होना चाहिए। इससे उसकी बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता का पता चल जाता। मेरी समझ से लोक कथा के आधार पर तीनों भाई एक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर जो है तीनों भाइयों पर, उसके सामने निशान लगाइए। एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने के लिए कहा। उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है? खेती बाड़ी करना, धन इकट्ठा करना, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना, ऊंट का व्यापार करना, गांव छोड़कर किसी नगर में जाकर बस जाना। तो यहाँ पर जो उसका आंसर होता, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना। तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। तो कोई भी समस्या हो उसको पहले ध्यान से सोचे, समझे, निरीक्षण करें, तर्क बुद्धि लगाएं, अपनी क्षमता से उसके बारे में सोचें। किसी व्यक्ति की ज्ञान, बुद्धि और धन सबसे बड़ी ताकत धन है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विचार क्यों किया? क्योंकि भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। बिल्कुल सही। राजा ने स्वयं ऊंट और पेटी की जांच कर ली थी। दोनों ही आंसर सही है। वो तीनों भाई अपनी बात राजा को समझाने में समर्थ हुए, सफल हुए, और राजा ने भी स्वयं ऊंट और पेटी की जांच कर ली थी। लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है? तो यहाँ पर दोषी को कड़ा से कड़ा दंड देना,
हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है? बिल्कुल नहीं। अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तो यही वाला आंसर इसका सही होगा। हाँ या ना? यदि आपके विचार के अनुसार कथन में भिन्न भिन्न उत्तर चुने तो आपने जो उत्तर चुना है उसके साथ चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। आपने अभी जो उत्तर पढ़े प्रश्नों के साथ, अब उस पर चर्चा करते हैं कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो इस प्रश्न के लिए विद्यार्थी अपने साथियों के साथ समूह में चर्चा करें, विचार साझा करें, प्रत्येक कथन पर हाँ या ना में उत्तर दें, अपने विचार का, अपने उत्तर का कारण बताएं। यह गतिविधि आलोचनात्मक सोच और तर्क कौशल को विकसित करने में मदद करेगी। पंक्तियों पर चर्चा। एक पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि और सोचने समझने के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें किसी प्रकार की कमी न रहेगी। और तुम दूसरों की तुलना में उन्नति रहेगी। इन पंक्तियों में पिता अपने बेटे को समझा रहे हैं कि धन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण तीव्र बुद्धि, पैनी दृष्टि, अवलोकन शक्ति और यह ज्ञान और कौशल का धन कभी खत्म नहीं होता। इसे कोई चुरा नहीं सकता। यह सच्चा धन है जो हर परिस्थिति में काम आता है, हर व्यक्ति को सफल और समृद्ध बनाता है। यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि लोक कथाओं में होता है। हर वस्तु और हर स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए। ऐसा किसने कहा था? पिता ने। तो ये पंक्तियां हमें सिखाती है कि हमें हर चीज को ध्यान से देखना और समझना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटे संकेतों से बड़ी जानकारी मिलती है। यह जीवन में सफल होने की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखता और समझता है वह बुद्धिमान और सफल बनता है। हमें अपने पिताजी की पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगा। ये किसने कहा था? ये तीनों भाई आपस में राजा से बात कर रहे थे कि हमें अपने अपने पिताजी से हमें ये सीख मिली कि हमें अपनी दृष्टि को पैनी करना चाहिए। तो इन पंक्तियों का आशय है कि तीनों भाइयों ने अपने पिता की सलाह को गंभीरता से लिया। जो तीनों भाई थे अपने पिता की बात को उन्होंने गंभीरता से लिया, उस पर अमल किया। उन्होंने अपनी निरीक्षण शक्ति और बुद्धि को विकसित करने में समय और मेहनत लगाई। यह दर्शाता है कि कोई भी कौशल रातों रात नहीं आता, बल्कि निरंतर अभ्यास और प्रयास से आता है। यह समर्पण और मेहनत का ही फल था कि वे इतने बुद्धिमान बन सके। आप मुझे यहाँ पर आपको केवल एक चीज बतानी है जो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ आपके दूसरे सब्जेक्ट से, बल्कि निरंतर अभ्यास और प्रयास से विकसित होती है बुद्धि। बच्चे कई बार जो होते हैं मैथ से घबरा जाते हैं, उन्हें मैथ से डर लगता है, मैथ है हम कैसे करें। तो यहाँ पर ये जो नियम है ये मैथ्स पर भी लागू होता है कि हमें बार बार निरंतर अभ्यास और प्रयास करना चाहिए, तभी हम मैथ्स भी अच्छे से कर पाएंगे। तो ये था हमारा तीन बुद्धिमान, तीन भाइयों की बहुत अच्छी लोक कथा। तो बने रहिए मेरे साथ हिंदी हब विद चेतना में। आपके सवालों का, आपके सुझाव, फीडबैक का ऑलवेज वेलकम है। आपको क्या चीज समझ में आई, किसमें डाउट है, आप मुझे लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। तो बने रहिए मेरे साथ हिंदी हब विद चेतना। मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड डे।